राम राम सारे भाई, है ना? क्या हाल है सारे भाइयों के? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आज आपके सामने। न्यू सीटी, जो अभी सीटी होने वाला है, मतलब 31 दिसंबर से पहला जो ऑर्डर है सरकार के कि 31 दिसंबर से पहला पहला सीटी लेना है। एचएसएससी को ऑर्डर करे गए हैं। तो वो नया सीटी, वो क्वालिफाई होएगा या फिर 10 गुण होएगा या फिर 4 गुण होएगा या फिर 15 गुण होएगा, मतलब क्या रहेगा उसका? मतलब जो मेंस मेंस में शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, एक तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि किस चीज पर हम फोकस करें। हम टेक्निकल पोर्शन पर फोकस कराएं, नॉन टेक्निकल पोर्शन पर। क्योंकि जो स्टूडेंट पिछली बार जिनका नॉन टेक अच्छा था, तो वो ज्यादातर मतलब अच्छी जॉब ले चुके हैं, क्योंकि उनका नॉन टेक पोर्शन अच्छा था, तो सीटी प्री में अच्छे मार्क्स आए। तो उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो क्योंकि सिर्फ 4 टाइम्स का था, और 4 टाइम्स भी ढंग से नहीं, मतलब कि क्योंकि रिपीटिशन हुई है, तो सिर्फ 1.5 से 2 गुना ही बच्चे आए हैं। तो उस वजह से जिनका नॉन टेक्निकल पोर्शन अच्छा था, वो सारे के सारे लग गए हैं। टेक्निकल पोर्शन वाले कुछ स्टूडेंट जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा था, वो कुछ स्टूडेंट रह गए हैं। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस सस्पेंस में भी है, भाई क्या होएगा। कि अगर क्वालिफाई हो रहा है तो बहुत ज्यादा फिर नॉन टेक पढ़ने का मतलब फायदा क्या है। तो इन सारी चीजें, मतलब ये सारे बहुत सारे डाउट आ रहे स्टूडेंट के। तो इस वजह से ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप लास्ट तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा मतलब शॉर्ट लिस्ट करने का, उस पर सारे पर मतलब क्लियरली बात करेंगे। टेक्निकल रिक्रूटमेंट सीटी के थ्रू होगी या सीटी से बाहर होगी, इस सारी चीज पर आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो ना लास्ट तक देखो। साथ के साथ अगर आप नए स्टूडेंट हो, तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। उसका अपना सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि यहाँ कोई भी नॉनसेंस चीजा पर कोई भी बात नहीं करी जाती। मतलब जो भी चीजा नॉन टेक्निकल चीजा उन पर कोई भी बात नहीं करने मतलब करी जाती ना। कोई नॉन टेक्निकल भर्ती है उस पर कोई बात करी जावा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल कंटेंट है वो आपसे प्रोवाइड करा जावा, टेक्निकल कोई इन्फॉर्मेशन है वो दी जावा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि एएलएम, एसए और जेई, इन सब की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट यहाँ डाला जाएगा। साथ के साथ जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होगा कि छोटी छोटी, मान ली किसी डिपार्टमेंट का लेटर आया या कोई मतलब इंटरनल डिपार्टमेंट की न्यूज है, तो मैं सारी चीजें टेलीग्राम पर साथ के साथ शेयर कर दी जाऊंगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज पर वीडियो मतलब बनानी संभव नहीं है। तो इस वजह से टेलीग्राम पर अपना डिटेल में, मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी, कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप नहीं होगी और सबसे पहला आपने मिलेगी। वैसे नॉन टेक्निकल चीजें अगर आपना चाहिए, तो चाहे आप टेक्निकल ये चैनल ज्वाइन ना भी करो, लेकिन आपने अगर टेक्निकल चीजें चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने रिक्रूटमेंट हैं या फिर जितने भी नोटिस हैं, डिपार्टमेंट की चीजें हैं, या मतलब कुछ भी, और वहां साथ के साथ आप मेरे पास मतलब मैसेज कर सको। मैसेज मतलब आप डायरेक्ट मैसेज कर सको मेरे पास, अगर आपका कोई भी डाउट है, क्योंकि नए स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं बहुत सारी चीजें से रिलेटेड। तो अगर आपका वैसे नॉर्मल कोई डाउट है, आप तब भी कर सको। साथ के साथ अगर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, चाहे वो एएलएम के क्वेश्चन हो, चाहे फिर वे जेई के क्वेश्चन हो, चाहे फिर वे गेट के क्वेश्चन हो, या फिर ईएससी के क्वेश्चन हो, आपका कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप वहां फोटो लेकर उस क्वेश्चन की आप मेरे पास क्वेश्चन भेज सको। आप ना साथ के साथ उसका सॉल्यूशन विद मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपसे दे दिया जाएगा वहां सॉल्यूशन। और किसी भी चीज के कोई भी मतलब फीस नहीं है, ना अगर किसी भी चीज की कोई फीस रहेगी। तो बेझिझक होगा, अगर आप मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अगर सीरियस स्टूडेंट हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सको। वहां अपना सारी चीजें साथ के साथ मिलती रहेगी। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डिटेल में चीजें डिस्कस यही होंगी। तो आ जाए पापा अपने कंटेंट पर। एक सेकंड। ये देखो, यो डाटा, यो मतलब कि यो लेटर इशू हो रहा है। आप देखो 11 अक्टूबर का यो लेटर है। यो लेटर किसने भेज रखा? जो सीएस हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी ने भेज रखा। किसने भेज रखा? द सेक्रेटरी एचएसएससी, एचएसएससी से भेज रखा। मतलब एक तरीके से हायर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की है, उन्होंने एचएसएससी से भेज रखा कि रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ सीईटी 2024। ये लेटर आपने देख लिया होगा, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ना, यो लेटर हो गया 11 अक्टूबर का। तो यो लेटर में क्यों दिखा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जिन्हें नहीं देखा,
तो मतलब बहुत सारे हुआ ना कि नेगेटिविटी फैलावा ना ना, ये तो कहने की बात है, दिसंबर ही भी नहीं होता, 6-7 महीने सीटी जब 2 साल तो नहीं हुए भी नहीं होने का। तो ये आपके सामने ही है, साफ साफ कह रखा है, यू आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट द सीटी बिफोर 31 दिसंबर 2024, मतलब 31 दिसंबर से पहला पहला सीटी लेना ही लेना। और इसकी खास वजह इसलिए है क्योंकि कोर्ट ना जो अंकिता वाला केस था, अंकिता वर्सेस एचएसएससी का केस था, उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि 2 साल हो गए कोई सीटी कंडक्ट नहीं कराया गया, तो आप सीटी कंडक्ट करो, क्योंकि जो जो मान ले जो जो बच्चों की बाद में डिग्री हो रही है, तो वो किस मतलब उन्हें ना तो मौका ही नहीं मिल रहा है, एक तरीके से उन्हें ना मौका ही नहीं मिल रहा है सीटी का। तो साफ साफ बोला गया था कि एक तरीके से वोलेशन है रूल्स का, कि जब कह रखा है कि हर साल सीटी होगा, तो 2 साल से सीटी क्यों नहीं होया, अभी इसने कंडक्ट करो। तो उस पर एचएसएससी ना रिप्लाई में वो कहता है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर सीटी कंडक्ट कर लेंगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये यूं डालना चाह रहे कि जो इना ये जो सीटी कंडक्ट करे उसके आगे लिखा हुआ सीटी 2024, कि 31 दिसंबर से पहला पहला करा ले, तो कम से कम ये हो जाए कि एक साल 2023 में नहीं कराया, सिर्फ मतलब 2023 की हो यार, 2024 में ना सीटी करा लिया, तो सीटी तो पक्का होगा, और 31 दिसंबर से पहला होगा। ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन है भी किसी तरीके से डेट्स वगैरह ना हो, या छुट्टियां वगैरह का सही चीजें ना बना, या फिर मतलब किसी कोई भी चक्कर हो सका, क्योंकि जनवरी में सर्दियों की छुट्टियां हुआ, तो इसी वजह से थोड़ा सा ऐसा हो सका कि 10-15 दिन लेट हो सका, लेकिन सीटी कंडक्ट बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो यो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद यो जो मैं आज वीडियो बना रहा, आज ही की न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें क्या लिख रखा है, सीटी में संशोधन हो तो ऐसा कि सभी क्वालिफाई हो। यो मतलब एक तरीके से ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ना अपना एक तरीके से मतलब अपना क्या स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ ओपिनियन दे रखा है कि वो स्टूडेंट क्या चाह, इसमें साफ साफ लिख रखा है भी ग्रुप सी और डी के पदों की सीटी में संशोधन करने जा रहे हैं। यहाँ संशोधन आपने पता है कि अभी जो 23 तारीख है, 23 तारीख ना जो चेयरमैन सर हैं उनके पास, जो एचएसएससी के चेयरमैन है उनके पास गवर्नमेंट ना भेजा था कि जो जो भी वो रिकमेंडेशन देना चाहा कि वो सीटी पॉलिसी चेंज करने के लिए जो जो रिकमेंडेशन देना चाहा चेयरमैन चेयरमैन सर, वो 2 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशन सारी की सारी देकर सबमिट करा दे। तो वो सबमिट हो भी चुकी है, उसके बाद ही फिर मान ले जो सीटी के कानून है वो चेंज करने पड़ेंगे। सीटी के जो मतलब एक तरीके से जो सीटी पॉलिसी है उसमें चेंजेस पता क्या क्या, उसमें चेंजेस सबसे पहला चेंजेस तो 5 नंबर तो हट गए, वो तो कोर्ट ने हटा दिए, तो सोशो इकोनॉमी के मार्क्स हट जाएंगे। अब आपका पेपर 100 नंबर को एक रहेगा, ठीक है, जो 97.5 का या फिर 95 का पेपर होएगा तो 100 नंबर का पेपर होएगा। पहली चीज तो ये हट गई, ठीक है, उसमें संशोधन करना इसलिए जरूरी है। दूसरी चीज जो होएगी वो होएगी भाई सीटी जो मेंस है उसमें कितने टाइम्स मतलब शॉर्टलिस्ट करने हैं। कितने टाइम्स, क्योंकि आपने पता है कि बहुत ज्यादा यार 4 टाइम्स शॉर्टलिस्ट करने थे, मेंस में कोई कंपटीशन ही नहीं रहा, सिर्फ प्रीलिम्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगी। तो क्योंकि वो कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन किलो है, तो कहीं ना कहीं वो 4 टाइम्स बढ़ेगा तो जरूर। तो अब यहाँ क्या स्टूडेंट्स की डिमांड सिर्फ सिर्फ सीधी सीधी हो है कि सीटी में क्वालिफाई करो। क्वालिफाई क्या करो, क्वालिफाई का मतलब कि जिनके जनरल में 50% से ऊपर नंबर है उन्हें ना सारा ना मौका दो मेंस में बैठने का, साथ के साथ जिनकी मतलब जिनके रिजर्व कैटेगरी में 40% से ऊपर है उन्हें ना सारा ना मौका दो। तो यो बात होगी, एक तरीके से न्यूज़पेपर में लिख रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें कि ऐसे इस तरीके से होनी चाहिए। और भी सारे के सारी चीजें हैं जो पुराने न्यूज़पेपर्स में आई हुई हैं कि कर्मचारी मतलब एक तरीके से वो भेज रखे है कि हाँ सोशो इकोनॉमिक जो अटाने हैं और साथ के साथ 4 टाइम्स का वो, ये सारी की सारे न्यूज आर्टिकल हो गए जो पुराने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अब आप बात पा जाए भी होएगा क्या, अब इस बात पर आ जाए कि होने क्या वाला है, जिसकी बात चल रही है। ठीक है, जिस पर मतलब कि जो जो सजेशंस पर बात चल रही है, जो जो ऑप्शंस पर बात चल रही है, सबसे पहला ऑप्शन कि सीटी ना क्वालिफाई कर दें। ठीक है, इस ऑप्शन में दिक्कत क्या आ रही है कि सीटी ना क्वालिफाई कर दें, सीधे जिनका भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन में दिक्कत क्या आ रही है, इस ऑप्शन में एचएसएससी ने यो दिक्कत आ रही है कि एचएसएससी का कहने का मतलब यो है कि ये माना सीटी प्री ले लिया, लगभग 12-13 लाख बच्चा ने सीटी प्री दे दिया, उसके बाद लगभग 4-5 लाख बंदे उन्हें सीटी ना क्वालिफाई कर गए जिनके 40% से ऊपर नंबर है रिजर्व कैटेगरी में, और अनरिजर्व में 50% से ऊपर है। मान ले 3-4-5 लाख बच्चे उसमें क्वालिफाई कर गए। तो तो उनका कहने का मतलब ये है भाई फिर पेपर लेने का मतलब क्यों है, जब इतने सारे स्टूडेंट का दोबारा पेपर लेना पड़ गया तो फिर पेपर लेने का मतलब क्यों है। और एचएसएससी का कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हुआ या फिर मतलब इतनी सारी चीजें हुआ, तो वे एक तरीके से प्रॉपर
मतलब बंदोबस्त नहीं कर पाते रिक्रूट करने का, मतलब एक तरीके से एग्जाम लेने का वो प्रॉपर बंदोबस्त नहीं कर पाते बहुत सारे स्टूडेंट का, क्योंकि वो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम लेने पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं यूं सोचा कि जितने कम से कम स्टूडेंट हो जा, जितने कम से कम स्टूडेंट हो जा उतना फायदा है। मतलब सेकंड पेपर के लिए जितने कम से कम स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उतना एचएसएससी ने फायदा है, क्यों ना कम बच्चों की, मतलब कम बच्चों का एग्जाम लेना पड़ेगा जो वो सही तरीके से ले पावा, जिसमें उन्होंने मतलब फालतू की टेंशन नहीं रहती पेपर लीक वगैरह की। तो यो सीटी का कहना है कि, सॉरी, एचएसएससी का कहना है कि अगर सीटी न क्वालिफाई कर देंगे तो मानना यो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यो सीटी क्वालिफाई के अपोजिट में वो चीज जाओ। दूसरी चीज 4 टाइम्स हो जा, तो 4 टाइम्स तो भाई बिल्कुल ही नहीं होने का। 4 टाइम्स तो सीधा सीधा यूं है कि कंपटीशन खत्म हो जा। फिर तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि सीटी प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स ले लो, मेंस में तो सारे खुद ही सिलेक्शन हो जाएगी, सिर्फ तुम मेंस में बैठ जाओ एक बार, सारी सिलेक्शन पक्का है। तो 4 टाइम्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो 4 टाइम्स भी नहीं रहता, क्योंकि वही स्टूडेंट बार बार रिपीट रहा, क्योंकि आपने पता कि ग्रुप वाइज ही नहीं करा गया, पोस्ट वाइज के थ्रू रिक्रूटमेंट करी गई है। तो वही स्टूडेंट बार बार रिपीट हुआ तो 4 टाइम्स भी नहीं रहता, सिर्फ 1.5 गुना रह जा, तो जो भी स्टूडेंट थोड़ा सिंसियर हुआ वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाए। तो 4 टाइम्स तो भूल ही जाओ, 4 टाइम्स तो उन दोनों नहीं है। दूसरा ऑप्शन आ जाए, तीसरा सॉरी, 10 गुना का, और चौथा ऑप्शन आ जाए 15 गुना का। तो 10 गुना और 15 गुना एक ऑप्शन एचएसएससी के सामने, मतलब गवर्नमेंट के सामने एक ये ऑप्शन है कि हम 15 गुना करते हैं। जैसे राजस्थान हुआ पहला 15 गुना था, लेकिन वो 15 गुना भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। पहला राजस्थान सीटी 15 गुना लेकर था और उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। तो यो एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन इस ऑप्शन में भी दिक्कत है। इस ऑप्शन में क्या दिक्कत है कि इस ऑप्शन में वेरिफिकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। वेरिफिकेशन की क्या दिक्कत है, एचएसएससी ना, जितने भी बच्चे हैं, मान ले 1,000 सीटें हैं, उसके 15 गुना कितने हो गया, फिर 15,000। तो 15,000 बच्चे की कल्ले कल्ले बंदे की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। प्रीलियम स्टेज पे ही एचएसएससी ना कल्ले कल्ले बंदे की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है, मान ले किसी किसी बंदे पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री नहीं है, उसने फिर भी, उसको मैकेनिकल की थी, उसने फिर भी जानबूझ का भी चल मेरे नंबर प्रीलिम्स में अच्छा है, मैं तो शॉर्ट लिस्ट हो जाऊंगा, उन्हें जानबूझ का पोस्ट अप्लाई कर दी। जैसे ही उन्हें पोस्ट अप्लाई कर दी, एचएसएससी शॉर्ट लिस्ट करने लगे बिना बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो वो तो आ जाएगा 4 गुना में, वो तो 4 गुना में आ जाएगा, तो वो किसी का नाम खा जाएगा। तो इसी वजह से कल्ले कल्ले बंदे के सारे डॉक्यूमेंट सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे। 15 के अगर 4 पोस्ट आई तो मतलब 15,000 के डॉक्यूमेंट कल्ले कल्ले के बैठ कर चेक करने पड़ जाएंगे। तो उसमें एक तो एरर के बहुत सारे चांसेस हैं, दूसरा एचएसएससी का स्टाफ बहुत कम है इस चीज के लिए, और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज है। और जिसमें एरर फ्री भी कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो एरर होएगा ही, कोई ना कोई बंदा तो किसी की जगह खा ही जाएगा। तो 10 टाइम्स 15 टाइम्स इनमें भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने ज्यादा टाइम्स करते जाओगे एचएसएससी ने उतनी ज्यादा सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, उतनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो यो मेथड भी फिजिबल नहीं लग रहा। तो ये सारे मेथड अपन ने डिस्कस कर लिए। अब जो पांचवा मेथड है, जो जिसकी जिसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है होने की, अब सुन लो पांचवा मेथड क्या है। सीटी, ये मैंने लाइन लिख रखी, न्यू सीटी विल बी क्वालिफाई, बट क्वालिफाई मार्क्स विल बी 60 यूआर एंड 54 रिजर्व कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि भी जो क्वालिफाई है, भी नया सीटी है, उसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वालिफाई हो जा। क्वालिफाई की यो भी है क्योंकि, एक सेकंड, क्वालिफाई होने का यूं ना सोचो खाली मतलब एचएसएससी स्टूडेंट की वजह से क्वालिफाई करेगी, उनकी अपनी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। उनकी अपनी टेंशन इसलिए खत्म हो जाएगी कि उन्हें ना कुछ भी मतलब एक भी मतलब सिर्फ मेंस के पेपर के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी है। उन्हें ना प्रीलिम स्टेज पर कोई भी डीबी नहीं करनी पड़ने की, क्योंकि 4 टाइम्स 15 टाइम्स नहीं है, यूं सारे ही बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उन्होंने कोई भी डीबी नहीं करनी पड़ेगी क्यों, अगर मैं एक क्रिटेरिया रख दे क्वालिफाई का। लेकिन यू क्वालिफाई 50% पर नहीं होने का। यू क्वालिफाई, एक सेकंड, यू क्वालिफाई 60% जनरल कैटेगरी के लिए, 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए। यो बिल्कुल मॉडिफाई हो सका कि 55% जनरल कैटेगरी के लिए और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए। यो टोटली डिपेंड करा कि एचएसएससी ना क्या रिकमेंडेशन भेजी ऊपर। लेकिन इससे एचएसएससी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम, कि जो मान ले एचएसएससी के सामने प्रॉब्लम आ रही है क्वालिफाई करने में, कि बहुत सारे बच्चे सेकंड पेपर देने में बैठेंगे, तो वो फिर उनका मतलब कि फिर फायदा क्या होगा प्रीलिम्स लेने का जब सारे बच्चे
मान ले 50% बच्चे मेंस देने बैठ गए, तो यहाँ पे उनका इस बात का सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अगर 60% के ऊपर रख दिया उन्होंने, मान ले 60% रख दिया कि 60% से जिनके ऊपर है सिर्फ वही क्वालिफाई माने जाएंगे और वही एग्जाम के लिए बैठेंगे, तो इसमें सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि लगभग जो अंदाजा है कि 80,000 के करीब या 1 लाख के करीब बच्चे ही जिनका एक शिफ्ट में एग्जाम हो सका, तो 80,000 से लेकर 1 लाख के करीब ही बच्चे ऐसे होंगे जिनके 60 से ऊपर नंबर आएंगे अगर नॉर्मल पेपर भी आया। अगर इजी आ गया तो अलग बात है, अगर नॉर्मल पेपर भी आया तो मतलब कि कम बच्चे होंगे तो जिसका जिनका पेपर एचएसएससी कंडक्ट कर सका। तो इस चीज की जो क्राइटेरिया मैंने आपसे बताया इसकी बहुत हाई चांसेस हैं इस क्राइटेरिया के होने के। दूसरा जो मेन चीज है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट विदाउट सीटी होगी या फिर सीटी के थ्रू होगी, इसका मतलब कि यो मेन चीज है क्योंककि यो इसी पर डिपेंड करा सारे टेक्निकल स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट। टेक्निकल रिक्रूटमेंट में यहाँ पे जेई एलएम एस इन सब की बता रहे हैं, नर्सिंग की होगी, एमपीएचडब्ल्यू की होगी, कि जिनमें भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांग रखी उनकी रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगी। क्योंकि अगर अगर सीटी के थ्रू ले ली, मान लो चल सीटी के थ्रू ले ली और उसमें 60% रख दिया, तो अगर 60% रख दिया तो पहले ही आप सोच कर देखो ना कि सारे जितने भी क्वालिफाई बच्चे थे एएलएमएसए में सारों का नाम आ गया, और जब क्वालिफाई आड़ा था सिर्फ 50, मतलब सिर्फ 50 था, और उसमें भी बच्चे रह गए, उसमें भी बच्चे रह गए। अगर 50% का क्राइटेरिया नहीं होता तो मान ले अगर 50 की जगह 40% होता तो और बच्चे आ जाते, मतलब कि 4 टाइम्स में और भी जगह से सिर्फ 2.5 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो पाए थे। उसमें भी सारे के सारी सीट्स हैं जो वो आ गई थी, मतलब सारे स्टूडेंट आ गए थे जिन्होंने अभी क्वालिफाई करा था, और वो भी सिर्फ बच्चे कितने शॉर्ट लिस्ट हुए थे, सिर्फ 2.5 गुना। 4 गुना मतलब और नीचे तक चली जाती कट ऑफ, लेकिन एक क्राइटेरिया था कि मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, कि 50% चाहिए, 40% चाहिए रिजर्व कैटेगरी ना। तो इस वजह से जब में 50% पे ही सारी मतलब सिर्फ 2.5 गुना शॉर्ट लिस्ट हो पाए थे, तो अगर 60% कर दी तो टेक्निकल वाले बच्चे तो यहाँ रह जाएंगे। फिर वही बात आ जाएगी कि टेक्निकल के मेंस में तो कोई कंपटीशन नहीं रहने का। तो इस वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि सीईटी ना 60% पर क्वालिफाई कर दे और टेक्निकल रिक्रूटमेंट उसमें रह जा। यो आप मैंने इसका लॉजिक बता दिया, ये सीधा सीधा लॉजिक है। जब 50% पे सिर्फ ढाई ढाई गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो पाए थे, तो 60% पर तो मतलब 1 गुना ही होंगे, जितनी सीटें सिर्फ उतने के उतने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ सीट मतलब सीटी मेंस लेने का कोई फायदा ही नहीं है, सीटी प्रीलिम्स पे सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक सेकंड। तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है इस बात की जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये है कि अगर सीटी क्वालिफाई हो रहा है 60% का, तो ग्रंटेड है टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट है वो मतलब कि बाहर होंगी सीटी से, टेक्निकल रिक्रूटमेंट सीटी से बाहर हो जाएंगी टोटली। मैं सीटी के बिना उनका एग्जाम होएगा सीधा। लेकिन लेकिन इब अगर सीटी के बिना सीधा ओपन एग्जाम काट दिया, उसमें सबसे बड़ा घाटा हरियाणा के स्टूडेंट ना, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं वे बहुत ज्यादा मतलब कि एग्जाम देने आएंगे। क्योंकि आप अगर पिछला डाटा निकालोगे, मैं बता रहा अपना 2019 में जो जेई एलएम इनकी जो रिक्रूटमेंट निकली थी, उसमें भाई जो टोटल बच्चे थे ना पेपर देने वाले, में लगभग 35,000 40,000 के करीब बच्चे एग्जाम देने आए थे हरियाणा का। क्योंकि पूरा का पूरा यूपी देना हुआ, पूरा पंजाब देना हुआ, राजस्थान देना हुआ, यूपी राजस्थान के बच्चे और भी बहुत मेहनती हुआ, तो एक तरीके से बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जा, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से तो मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि एक और बात है ना, मतलब हरियाणा की जॉब बहुत अच्छी है, आपने पता है कि सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, प्रोबेशन भी छोटा है, यूं या 3-3 साल का प्रोबेशन है पंजाब की तरह। साथ के साथ प्रोबेशन के टाइम ही पूरी सैलरी दे जावा, अलाउंस वगैरह, डीए एचआरए वगैरह सारी चीजें दे जावा। तो और स्टेट में यूं नहीं है, तो मैं बच्चे सारे के सारे हरियाणा की तरफ मूव करा। और एक तरीके से अगर ओपन भर्ती आई तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें बच्चा ना बहुत मतलब घट है। तो इसी वजह से एक कंडीशन लगाई जा सका कि जिनका सीईटी में जो पुराने वाले सीईटी में जो क्वालिफाइंग नेचर था, जैसे 50% अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी, और 40% रिजर्व कैटेगरी की, कि जिनका सीईटी क्वालिफाई है 50% और 40% के हिसाब से सिर्फ वही बच्चे टेक्निकल पेपर दे सका। और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए जो सीटी का क्वालिफाइंग नेचर है वो 60% कर दिया गया है, ताकि सेकंड उसमें जो शॉर्ट लिस्ट हुआ बच्चे में कम रहा, में बहुत ज्यादा बच्चे न रहा। तो यहाँ पे मैं मतलब मैंने आपसे सारी की सारी पिक्चर क्लियर कर दी कि सबसे ज्यादा जो फीजिबल आइडिया
जिसमें कोई कोर्ट केस नहीं पढ़ने का है। भर्ती बहुत फास्टली चलेगी, जैसे भर्ती फास्टली जब चलेगी जब आपने बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन करनी करनी पड़ेगी जब क्वालिफाई होएगा। क्वालिफाई में कम बच्चे चाहिए सेकंड उसमें, तो 60% का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, 60% का क्राइटेरिया टेक्निकल पर नहीं लागू हो सकता। तो टेक्निकल पर लागू नहीं होने का, तो टेक्निकल पर पुराने वाला क्राइटेरिया रखो 50% और 40% का। टेक्निकल भर्ती ना बिल्कुल सीटी से बाहर नहीं कर सकते कि डायरेक्ट भर्ती, उसमें अदर स्टेट की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप पिछली रिक्रूटमेंट जाकर देख सको, लगभग 35 से 40 हजार बच्चा ना 2019 वाले पेपर में अपीयर हुए थे। एएलएमएसए वाले पेपर में भी, जेई वाले पेपर, सॉरी शायद एएलएमएसए वाले का नहीं मैंने एग्जैक्ट डाटा पता, लेकिन जेई वाले पेपर में बता रहा मैं कि 35 हजार के करीब बच्चे अपीयर हुए थे 2019 वाले में। तो आप समझ रहे हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा, एक स्काई हाई कंपटीशन बन जाएगा आप सभी के लिए। तो मतलब कि ये सारा का सारा प्रोसीजर है कि अलग से बिना सीटी के रिक्रूटमेंट कराने का। यहाँ इस कर का यो डिसएडवांटेज है। सीटी के थ्रू कराओ, लेकिन सिर्फ जो पुराने वाला क्वालिफाइंग नेचर है वो रखो टेक्निकल भर्तियों के लिए, और नॉन टेक्निकल के लिए 60% कर का। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट भी खुश हैं, एचएसएससी भी खुश है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, कोई भी कोर्ट केस नहीं पढ़ने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फास्टली रिक्रूटमेंट होगी, प्रोसेस फास्ट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे 2 2 3 3 महीने, मतलब वेरिफिकेशन में चलेगी, फिर किसी बच्चे ने केस डाल दिया, ये है वो है। मतलब आप समझ रहे हो पिछली बार पिछली रिक्रूटमेंट में कितनी ज्यादा दिक्कत आई है। तो यही सब था, यही चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे कि टेक्निकल जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सीटी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, किस चीज पर, कौन से पोर्शन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल पे ही करना पड़ेगा अभी तो है। तो और कितना फोकस करना चाहिए, क्या चीज कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो उन सारी चीजें आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आप भाई यूट्यूब चैनल, अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो ना लाइक कर दो। और अगर आप नए हो चैनल पर तो जल्दी से यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर दो। और बहुत सारा टेक्निकल कंटेंट भी बहुत सारा आने वाला है आपके पास। और जो भी ये चीजें इंफॉर्मेशन है, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी चीजें आपसे डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ, जब जब जिस जिस चीज की जरूरत होगी। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट मान लो जो नहीं देख रहा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करो वीडियो ना। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, खींच कर रखो मेरा।